जब माता के गर्भ में बच्चा रहता है और गर्भ में जब बालक है और अष्टम महीना रहता है, 8वां महीना किसी नारी का, अष्टम गर्भ किसी माता का रहता है, तो गरुड़ पुराण कहती है कि अष्टम गर्भ जब नारी का रहता है तब घर की बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है कि 8वां महीना चल रहा है, कोई नदी नाले मत लांगना, 8वां महीना चल रहा है, कहीं जाना नहीं, अष्टम महीना चल रहा है, तुम्हें कहीं जाना नहीं चाहिए, यहीं रहो, घर में रहो, नदी ना लांगिए, नाले ना लांगिए, घर के अंदर ही रहिए, कहीं दूसरे गांव भी नहीं जाना। 8वां महीना चल रहा है, 8वां गर्भ चल रहा है, अष्टम भाव है। क्यों कहती है, कहां से आया ये विधान कि 8वें महीने में नदी नहीं लांगना, नाले नहीं लांगना, कहीं जाना नहीं, घर में रहना, अष्टम गर्भ का इतना प्रमाण क्यों कहा गया? क्योंकि गरुड़ पुराण कहती है जब 8वां महीना किसी नारी का रहता है तो गरुड़ पुराण का 7वां अंश कहता है कि उस समय पर दाता और विधाता शंकर के सामने बैठकर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के सम्मुख में होते हैं, अमोद प्रमोद उनके सामने होते हैं, भगवान गणेश जी महाराज की लड़की संतोषी सम्मुख में विराजमान होती है, शुभ और लाभ उनके पास में विराजमान होते हैं, शंकर और पार्वती अपने नजदीक में विराजमान होते हैं, और दाता और विधाता अष्टम गर्भ में, अष्टम महीने में जो बच्चा जन्म लेने वाला होता है उसका भाग्य लिखते हैं महाराज, वो अष्टम महीने में लिखा जाता है। 8वें महीने में दाता और विधाता भाग्य लिख देते हैं कि क्या इसके भाग्य में मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा। अंगूठियां पहन लेने से, नग पहन लेने से भाग्य नहीं बदल सकता, भाग्य बदलेगा तो वो विश्वनाथ ही बदलेगा, विश्वनाथ के सिवा कोई नहीं। शंकर भगवान कहते हैं गणेश, ये दुर्वा बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है उस दिन समर्पित करिए। अनलासुर को गणेश जी निगल गए, उधर में जलने लगा, उधर जल रहा है, तपन हो रही है, भगवान गणेश दौड़ कर आए भगवान शिव के पास। शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़ कर लिया, दुर्वा लाकर गणेश जी को दी, गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी, अंदर जो अनलासुर था भगवान शंकर की प्रसादी पाकर अनलासुर तृप्त हो गया, भगवान के पेट की जलन समाप्त हो गई। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं गणेश, ये दुर्वा बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना, 6ठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से। शिव महापुराण की कथा कहती है, पंचमी तिथि के दिन, चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज, आपको
चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का मूल बता। 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज। और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा देगा। तो यहां शास्त्र कह रहा है, दुनिया कुछ भी कहे, कितना भी अपशब्द बोले, आप भगवान की भक्ति में अगर डूब गए हो तो फिर कुछ भी नहीं। कोई कुछ भी कहे, आपकी चित्तवृत्ति में अगर भगवान समाहित है तो फिर क्या सोचें। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त।